लाइक एनर्जी वर्ल्ड भी एक अलग वर्ल्ड है, लेकिन फिर भी हमसे जुड़ा हुआ है, फिर भी हमसे कनेक्टेड है और हम कहीं ना कहीं अकेले नहीं हैं। और एनर्जी के बारे में तो कहा जाता है कि बस वो है ना, वो मिटती है ना, डिस्ट्रॉय होती है ना, क्रिएट है, बस वो है। फैमिली कॉन्स्टलेशन अगेन जो टेक्निक आई है वो जर्मनी से आई है। बर्ट हेलिंगर साइकोथेरेपिस्ट रहे और उन्होंने वो बहुत स्टडी किया लाइक फैमिली थेरेपी पे और कैसे कैसे वो फैमिली ग्रिड बनी। वॉर्स में एंसेस्ट्रल वॉर्स, मतलब वॉर्स में एंसेस्टर थे एंड वो सोल्जर थे और वो हार गए, तो वो आज की जो जनरेशन जिसने कॉन्स्टलेशन करवाई है उसके अंदर वो लूजर वाली फीलिंग है। Constellation। अब थीटा हीलिंग में क्या है? तो थीटा हीलिंग जो है यूएसए से है टेक्निक, जो है वाइना स्टिबल जो है उन्होंने ये टेक्निक लॉन्च की। साउंड हीलिंग में पहुंचना, उसको वो क्या स्टेप था? क्योंकि यू हैव बीन डूइंग सो मच ऑफ हीलिंग वर्क। और वो इतना मज़ेदार एक्सपीरियंस मेरे लिए रहा कि आई वाज लाइक कि अच्छा ऐसा भी होता है कि हम साउंड और वाइब्रेशन से हीलिंग कर सकते हैं। इट्स अ वेरी सोलफुल एक्सपीरियंस, क्योंकि यहाँ पे रिदम भी है, यहाँ पे साउंड भी है, यहाँ पे साइलेंस भी है। किस तरह के क्लाइंट्स आते हैं अपने आप को हील करने के लिए, या कैसे इश्यूज को आप हील कर सकते हैं? जब वो वाइब्रेशन आपकी बॉडी के अंदर जाती है, वहाँ पर वो सेलुलर लेवल पे जो हीलिंग होती है वो बहुत ही डीप होती है। तो चक्रास के लिए हमारे अलग गोल होते हैं, हमारे रिलैक्सेशन के लिए अलग गोल्स होते हैं। हमें अगर पास्ट लाइफ हील करनी है तो उसके लिए हम अलग गोल सेट यूज़ करते हैं। हमें ऑर्गन्स पे काम करना होता है तो ऑर्गन्स के प्रॉपर गोल्स हैं। हमारे हार्ट के लिए, हमारे लिवर के लिए, हमारे किडनीज के लिए अलग अलग गोल्स हैं। बोल्स हैं, वो किस चीज से बनते हैं? ये 7 मेटल्स होते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज मेरे साथ है निशा। निशा एक साउंड हीलर है, एक थीटा हीलर है, रेकी मास्टर है, फैमिली कॉन्स्टलेशन थेरेपिस्ट है, और उन्होंने इस 20 साल के जो टाइम रहा उसमें कई चीज़ें सीखी, कई चीज़ों पे एक्सपीरियंस किया। वो कहती हैं कि मैं एक्सपीरियंस पहले करती हूँ, तभी मैं किसी चीज़ को, किसी मोडालिटी को अपने क्लाइंट्स तक पहुँचाती हूँ, क्योंकि वो ये विश्वास करती हैं कि आत्मा एक सफ़र पे है और हीलिंग जो है वो एक एनर्जी गेम है, जो कि हम खुद नहीं करते, वो ऊपर वाले का सिर्फ हम माध्यम बनते हैं। तो आज के इस टॉक में उनसे कई सारी बातें होंगी, और उसमें से सबसे खूबसूरत एक नई मोडालिटी जो उन्होंने अभी रिसेंटली सीखी है और कई लोगों को हील कर रही हैं, साउंड हीलिंग को ज़्यादा जाना जाएगा। सो थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे। सो वेलकम निशा। थैंक यू विभा, थैंक यू सो मच। सो निशा, ये 20 साल हो गए, 20 साल पहले आपने रेकी शुरू की थी। तो आप रेकी में घुसी कैसे, इस हीलिंग मोडालिटी में कैसे घुसी? तो उस वक़्त बस अचानक ही हुआ। उस वक़्त मैं कुछ ओशो, कुछ जिदु कृष्णमूर्ति और इस तरह की किताबें पढ़ रही थी, तो मुझे समझ आया कि अच्छा, हम जो ज़िंदगी जी रहे हैं उसके अलावा भी एक नज़रिया है ज़िंदगी का। और वहाँ से वो इंक्विजिटिवनेस बढ़ी और वहाँ से वो आया कि अच्छा नहीं, चलो कुछ और ढूँढते हैं। और जब वो ढूँढना शुरू किया तो सडनली रेकी मेरी स्पेस में आई और मैंने झट से रेकी सीखी और फिर मैं उसको प्रैक्टिस करने लगी। और जब मैंने रेकी प्रैक्टिस करना शुरू किया तो पता लगा कि अच्छा, एनर्जी भी कुछ होती है, एनर्जी भी एक लाइक एनर्जी वर्ल्ड भी एक अलग वर्ल्ड है। लेकिन फिर भी हमसे जुड़ा हुआ है, फिर भी हमसे कनेक्टेड है और हम कहीं न कहीं अकेले नहीं हैं। कहीं न कहीं वो यूनिवर्सल लाइफ फ़ोर्स जो है, वो जो तार है वो हमारे संग जुड़ी हुई है और वो तार ही हमें आगे बढ़ा रही है। तो वो जो गाइडेंस आई रेकी से, तो वो गाइडेंस एक तरह से ज़िंदगी भर चलती रही और वही मुझे आगे, 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 आगे लेके चलती गई कि अच्छा, अब आगे बढ़ते जाओ और सीखते जाओ। एंड सो वन आफ्टर अनदर वन आफ्टर आफ्टर अनदर। अनदर, यस। और एनर्जी के बारे में तो कहा जाता है कि बस वो है है। ना, वो मिटती है ना, डिस्ट्रॉय होती है ना, क्रिएट है, बस वो है। है। और जो उस फ्रीक्वेंसी में आ जाता है उसको महसूस कर लेता एग्ज़ैक्टली। है ना। सो इंटरेस्टिंग। सो निशा, आपका जो हिप्नोथेरेपी का सफ़र, आपने हिप्नोथेरेपी की और फिर फैमिली कॉन्स्टलेशन में, क्योंकि मैंने आपके साथ कराई हुई है, वो भी एक जादू की तरह उसका इफ़ेक्ट होता है हुँ। कि
हम लोग जब साथ में ग्रुप में होते हैं वो तो एक अलग है, जब हम एक-एक रोल पकड़ते हैं और सब कोई अपना पात्र खेल रहे होते हैं, रोल प्ले कर रहे होते हैं। लेकिन आप किस तरह से चिट्स के साथ या आप किस तरह से अमेज़िंगली दूसरी चीज़ों के साथ भी आप उस एनर्जी को शिफ्ट वो शिफ्ट होने लगती हैं। हुँ, दैट इज़ ऑल्सो वेरी हुँ, इंटरेस्टिंग हुँ, निशा। हुँ। सो वो क्या है? तो फैमिली कॉन्स्टलेशन अगेन जो टेक्नीक आई है वो जर्मनी से आई है। बर्ट हेलिंगर साइकोथेरेपिस्ट रहे और उन्होंने वो बहुत स्टडी किया लाइक फैमिली थेरेपी पे, और कैसे कैसे वो फैमिली ग्रिड बनते हैं, कैसे वो एलिमेंट्स जो हैं उसको वो इफ़ेक्ट होता है उन एलिमेंट्स का, कैसे हम एक अगर कोई कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है वो कैसे वो कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी को जब हम एड्रेस करते हैं तो कैसे वो कॉन्फ्लिक्ट्स रिज़ॉल्व होते हैं उसी मैट्रिक्स में, उसी कॉन्स्टेलेशन वाओ! में। दैट इज़ समथिंग व्हिच लाइक he passed on to, I would say, to the world. And I studied with them, like I attended their seminars and all. एंड मैंने ये देखा कि कॉन्स्टलेशन वर्क में इट्स वेरी सटल, मतलब वो बहुत डीप जाती है, बहुत डीप एनर्जी उसमें मूव करती है, और आप उसमें आप अपने शब्दों से और उसको अपने माइंड से नहीं समझ सकते। जब आप उसमें खड़े होते हैं, जब आप उसमें पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, तब आपको समझ आता है कि आप जो इश्यूज़ लेके बैठे हैं या आप जिन इश्यूज़ को इतना बड़ा बना के बैठे हैं, वो इश्यूज़ कहीं न कहीं बहुत छोटे हो जाते हैं जब हम उस कॉन्स्टेलेशन को रखते हैं और हमें नज़र आता है कि वो कहाँ से आ रहे हैं। तो कई बारी वो इश्यूज़ आपकी ही अपनी पास्ट लाइफ़ से भी आ सकते हैं, कई बारी वो इश्यूज़ आपके एंसेस्टर्स से आ सकते हैं। मैंने ऐसे-ऐसे कॉन्स्टेलेशंस अटेंड की जहाँ पर वॉर्स में एंसेस्ट्रल वॉर्स, मतलब वॉर्स में एंसेस्टर थे एंड वो सोल्जर थे और वो हार गए, तो वो आज की जो जनरेशन जिसने कॉन्स्टेलेशन करवाई है, उसके अंदर वो लूज़र वाली फीलिंग है, दैट आई एम अ लूज़र। तो जब हमने उस कॉन्स्टेलेशन को रखा और देखा तो हमें नज़र आया कि क्योंकि वहाँ पे वो एंसेस्टर वाज़ डिफीटेड और वहाँ पे वो आया था कि भई उनको ही फेल्ट डिफीटेड एंड ही फेल्ट लूज़र, तो वो जेनेटिक लाइन में वो फीलिंग ट्रांसफ़र हो गई। तो इस तरह से कॉन्स्टेलेशंस में इट्स लाइक कि वो आपको नज़र भी नहीं आती वो एनर्जी, लेकिन जब हम उसको रखते हैं तो वो एनर्जी ऐसे खुल जाती है। जैसे हम कहते हैं कि स्टार्स की कॉन्स्टेलेशंस हैं और सब हर एक पोज़ीशन का अपना एक महत्व है, उसी तरह से जब हम कॉन्स्टेलेशन में एनर्जी और एलिमेंट्स को रखते हैं, तो हर उस पोज़ीशन का, हर एलिमेंट जिस पोज़ीशन पे खड़ा है, उसका अपना एक महत्व है। वो हम ए को बी पे रखते हैं और बी को सी पे रखें या बी को ए पे ले आएँ, तो वो एनर्जी चेंज हो जाती है। वो रिलेशनशिप्स चेंज हो जाते हैं। और ये सिर्फ़ एनर्जी ही नहीं है, मतलब इट्स लाइक इसको जब हम एक्चुअल में करते हैं, तो वो एक्चुअल उसका इम्पैक्ट जो होगा आपको अपनी फ़िज़िकल रियलिटी में, अपनी फ़िज़िकल स्पेस में नज़र आता है। और बहुत बारी देखा है कि इंटरनल आपके पैटर्न्स होते हैं, आपकी इंटरनल, क्योंकि कॉन्स्टेलेशन सिर्फ़ आप अपनी फैमिली रिलेशनशिप्स या अपने लाइक रिलेशनशिप इश्यूज़ के लिए नहीं है, आप अपने सेल्फ ग्रोथ के लिए भी कर सकते हैं। तो जब हम आपके इंटरनल पैटर्न्स को रखते हैं कॉन्स्टेलेशन में, जब हम आपको रख रहे हैं, आई एज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट, क्योंकि शुरुआत सिर्फ़ खुद से होती है हर चीज़ की। आप सेंटर हैं हर चीज़ का, और जहाँ आप उस स्टार्टिंग पॉइंट से शुरुआत करते हैं, तो वहाँ पे आप देखते हैं कि आप अगर यहाँ सेंटर में हैं, तो आपके आस-पास क्या हो रहा है? आपके आस-पास कैसे चीज़ें उलझी हुई हैं और आपके आस-पास कैसे चीज़ें जो आस-पास सुलझे हुए हैं, वो किस तरह से सुलझे हुए हैं? तो जब हम उस तरह से कॉन्स्टेलेशन में आपके इंटरनल पैटर्न्स रखते हैं, तो वो बहुत, बहुत, बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं। कितनी खूबसूरत की बात है क्योंकि वो एक कॉन्स्टेलेशन चल रहा है, एक सौर मंडल भी चल रहा है, हाँ, तो आप अपने सूर्य हो। एग्ज़ैक्टली। स्कूल में हमारे एक गाना होता था कि आप अपने सूर्य बन जाओ, हुँ, सूरज बन जाओ। हाँ, सो आप अपने सूर्य और वो फिर ग्रह हैं, अपने मूवमेंट्स पे हैं, राइट? और जिस तरह से भाव है, स्थान, परिस्थिति, हुँ, जन्म, जो भी चीज़ें चल रही हुँ, हैं, वो फिर बदलती भी जा रही हैं, राइट? एग्ज़ैक्टली। और वो इफ़ेक्ट हो रही हैं, लेकिन आप जिस वक़्त जानते हो कि आप मेन हो, हुँ, तो आप उसको रिज़ॉल्व कर सकते हो। एग्ज़ैक्टली। अक्सर हम जब इश्यूज़ को देखते हैं, जो क्लाइंट्स इश्यूज़ लेके आते हैं, तो वो हमेशा ब्लेम दूसरों पे डाल रहे होते हैं कि उसकी हुँ, वजह से ये मेरे साथ हो रहा है। कि हुँ, अ, वो इंसान ठीक नहीं है, तो इसलिए मैं सफ़र कर रही हूँ। लेकिन हम हमेशा हीलिंग में ये कहते हैं कि स्टोरी आपकी है। स्टोरी आपकी है। स्टोरी हमेशा आपकी होती है और हम हीलिंग में आपके ऊपर काम करते हैं।
एग्जैक्टली। सिमिलरली हम कोई भी मोडालिटी उठा लें, हम कोई भी टेक्निक ले लें, लेकिन काम आपके ऊपर होगा, आपके इश्यूज़ पे हम काम करेंगे, आपके इंटरनल पैटर्न्स पे हम काम करेंगे। अब वो इंटरनल पैटर्न्स आपके माइंड के हो सकते हैं, इंटरनल पैटर्न आपके एंसेस्टर्स के हो सकते हैं, इंटरनल पैटर्न्स आपकी सोल के हो सकते हैं, और इंटरनल पैटर्न्स आपके इस लाइफ के भी हो सकते हैं, जो आपने इस लाइफ में सीखा, इस लाइफ में देखा, इस लाइफ में परसीव किया, वो इंटरनल पैटर्न्स वहाँ से बन जाते हैं। लेकिन हमेशा हम फोकस करते हैं आपके ऊपर कि आपका सेंटर क्या है, आप कहाँ खड़े हैं, और आप अगर स्थिर हैं, आप अगर सिमटे हुए हैं, तो वो सब कुछ तो आराम रिवॉल्व से हो रहा है। वो सब आप आपस में वो अपने आप फिट हो जाता है, आपके अगल-बगल जिसने होना है और जिसने नहीं होना है, वो मूव आउट हो जाता है। और यही हम कॉन्स्टेलेशन में भी करते हैं। सो इंटरेस्टिंग। सो इसके बारे में जब हम बात करते हैं कि फैमिली कॉन्स्टलेशन या हम थीटा हीलिंग, हुँ, ये ना बहुत पूरे सारे एक कहते हैं कि पूरे कुटुंब को आपने ले लिया। फैमिली हुँ, कॉन्स्टलेशन है। हुँ। अब थीटा हीलिंग में क्या है? तो थीटा हीलिंग जो है यूएसए से है टेक्नीक जो है, वायना स्टिबल जो है उन्होंने ये टेक्नीक लॉन्च की, एंड उन्होंने ही सारा स्ट्रक्चर बनाया इस टेक्निक का। उन्हीं की क्लासेस हैं, उन्हीं के इंस्ट्रक्टर्स हैं, उन्हीं के हम प्रैक्टिशनर्स करते हैं। और थीटा हीलिंग में हम आपके सबकॉन्शियस माइंड और बिलीफ सिस्टम्स पे काम करते हैं। कनेक्टेड हम होते हैं हायर सोर्स एनर्जी से, एनर्जी वर्क पूरा है उसमें, लेकिन हम उस एनर्जी को शब्दों में उस उन शब्दों से आपके इंटरनल माइंड पैटर्न्स और आपके सबकॉन्शियस बिलीफ सिस्टम्स, प्रोग्राम्स और फीलिंग्स जो स्टक हैं, जो नेगेटिव हैं, उनको हम चेंज करते हैं। तो हम ये मानते हैं कि आप अगर किसी इशू के लिए आए हैं, हम हमेशा ये मानते हैं कि उस इशू का एक ओरिजिन पॉइंट है, एक स्टार्टिंग पॉइंट है। वो स्टार्टिंग पॉइंट कई बारी आपके चाइल्डहुड इश्यूज़ या आपके करंट लाइफ़ के इश्यूज़ से आ सकता है, और कई बारी वो स्टार्टिंग पॉइंट आपकी पास्ट लाइफ़ से भी आ सकता है। और कई बारी हम ये देखते हैं कि जब हम जेनेटिक हीलिंग करते हैं, तो वो इश्यू आपका अपना होता ही नहीं है। वो इश्यू आपके किसी एंसेस्टर का या आपकी जनरेशन में किसी का हुआ, और वो इश्यू कैरी ऑन हो गया आपके साथ। और कहीं न कहीं आप माध्यम बन जाते हैं उस इश्यू को जेनेटिक लाइन में रिज़ॉल्व करने का। तो थीटा हीलिंग में हम इन सारे लेवल्स पे काम करते हैं। हम आपकी सोल हीलिंग भी कर सकते हैं, हम आपके डीएनए पे भी काम करते हैं, हम आपके डिजीज़ेज़ पे, बॉडी पे और आपके सबकॉन्शियस बिलीफ सिस्टम्स पे काम करते हैं, और उनको चेंज करके फिर हम आपको नए डाउनलोड्स देते हैं। मैं ये पूछना चाहती हूँ क्योंकि आप कहते हैं कि चेंज करते हैं, वो एक ऐसी मोडालिटी है और ऐसी स्टडी, डीप रूटेड स्टडी जो की गई है, उसमें चेंज होता है और नए आप डाउनलोड्स डालते हैं। मैं मानती हूँ या ऐसा सोच भी है कि आप किसी और को चेंज नहीं कर सकते। हुँ, आप सिर्फ रिसीव कर सकते हो, जब तक आप रेडी ना हो, आप सिर्फ शिफ्ट कर सकते हो। किसी चीज़ को चेंज करना हुँ, अ, शायद इतना ईज़ी नहीं है, हुँ, राइट? हम लोग हाउ डू वी हम कैसे उसे वो क्योंकि उसकी अपनी चाहे लर्निंग है, उसे समझ आ गई, सब कुछ चेंज किया। लेकिन हो सकता है कि वो हालात या वो चीज़ें बार-बार आ रही हैं, हुँ, तो ये लेसन लर्न की भी चीज़ें होंगी, हुँ, हुँ, साथ-साथ लर्निंग ऑफ द लेसन्स भी हैं। हुँ, तो हुँ, शायद आप पर्सपेक्टिव चेंज करते हैं ओके, टुवर्ड्स वनसेल्फ हाँ, एंड टुवर्ड्स थिंग्स। तो हाँ। शिफ्टिंग है ना वो। नहीं, वो शिफ्टिंग इसलिए नहीं है क्योंकि परमिशन होती है। जब हम क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं और जब हम बिलीफ सिस्टम पे काम करते हैं, तो स्पेसिफिकली हम उसकी परमिशन से सब कुछ करते हैं। हुँ, तो जैसे अगर आप 1 टू 1 सेशन में मेरे साथ बैठे हैं, तो जब मैं हर स उसमें कनेक्टेड होती हूँ, तो हर एक स्टेप पे मैं आपकी परमिशन माँगती जाती हूँ आर यू रेडी? कि क्या मैं ये डू आई रिलीज़ हैव कर टू सकती हूँ? डू आई हैव अ परमिशन टू कि क्या मैं ये सो रिलीज़ कर ब्यूटीफुल। क्या मैं आपको स्कैन कर सकती हूँ, या क्या मैं आपकी स्पेस में से ये रिलीज़ कर सकती हूँ? और हमारे पास थीटा हीलिंग में बिलीव्स को चेक करने का एक मेथड होता है। हम मसल टेस्टिंग के थ्रू, बॉडी के थ्रू हम चेक करते हैं बिलीव्स कि वो आपकी स्पेस में है या नहीं है। अब ऑब्वियसली क्योंकि मैं अब इतने सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो अब हमें इंट्यूटिवली पता लग जाते हैं कि कौन से बिलीव्स आपकी स्पेस में हैं और कौन से बिलीव्स इस पर्टिकुलर इश्यू से रिलेटेड हैं जो हमें रिलीज़ करने हैं। और फिर हम क्लाइंट के साथ उन बिलीव्स को चेक करते हैं। जब वो येस आते हैं, तब फिर वो क्लाइंट को भी सो समझ ब्यूटीफुल। आता है कि हाँ, वो होल्ड कर रहे हैं इन बिलीव्स को,
और फिर हम उस एनर्जी को लाइक उस एनर्जी को फॉलो करते करते, उस बिलीफ की, उस प्रोग्राम की एनर्जी को फॉलो करते करते, फिर हम उस बिलीफ को उनकी स्पेस में से रिलीज करते हैं। तो जो रिलीजिंग और डाउनलोडिंग का प्रोसेस होता है वो हम हायर सेल्फ कह लीजिए या फिर हम हायर कनेक्शन से करते हैं, क्योंकि वो कनेक्शन सेवन्थ प्लेन की एनर्जी का होता है, जिसे हम सोर्स की एनर्जी कहते हैं। तो हम ये कहते हैं कि सोर्स की एनर्जी से सब कुछ आ रहा है, वहाँ से हम जो हमारे नेगेटिव्स हैं हम वो उठा के उस एनर्जी में वापस भेज सकते हैं और वो ट्रांसम्यूटेशन वहाँ पर हो जाती है, और उसी एनर्जी से हमें नई न्यू डाउनलोड्स और नए बिलीफ सिस्टम्स, नए फीलिंग्स देने की गाइडेंस आती है। तो ये सारा प्रोसेस जो होता है ये आपका विद परमिशन होता है। आपकी वर्बल परमिशन अगर मुझे नहीं मिल रही है सेशन में, तो इसका मतलब या तो आपका कोई बिलीफ अटक रहा है जिसमें हमें और डीपर डीपर जाना है। हाँ कहने में तकलीफ हो रही है। एग्जैक्टली बहुत बारी होता है कि जब हम सेशंस कर रहे होते हैं और जब हम डीपर डीपर जाते हैं, क्योंकि बहुत आसान होता है कॉन्शियस माइंड को एड्रेस करना, लेकिन जब हम सबकॉन्शियस में जाते हैं तो बहुत डीप हो जाता है, बहुत डीपर लेयर्स में हम घुस रहे होते हैं और कई बारी बहुत अनकंफर्टेबल होते हैं लोग उन डीपर लेयर्स को एड्रेस करने में। और जब हम वहाँ पर होते हैं तो कई बारी वो चेंज आसान नहीं होता है। तो कई बारी वहाँ पे लोग नहीं उस चीज़ को समझना चाहते हैं, नहीं उस पेन को या उस ट्रॉमा को, उस एक्सपीरियंस को एड्रेस करना चाहते हैं। तो वहाँ पर फिर वो थीटा हीलिंग से जब हम हीलिंग करते हैं और नए डाउनलोड्स उनको देते हैं, तब वो एक पॉसिबिलिटी नज़र आती है और फिर वो रिलीज़ेज़ आसान हो जाते हैं। तो हम बोथ दोनों तरीके से इस पे काम करते हैं कि कई बारी हम रिलीज़ पहले करते हैं और फिर हम चेंजेस डाउनलोड करते हैं। कई बारी हमें डाउनलोड्स पहले देने होते हैं और फिर हम साथ-साथ रिलीज़ेज़ करते जाते हैं। और इसको कितना सेशंस लग जाते हैं? इसमें देखिए थीटा हीलिंग बहुत फ़ास्ट है, क्योंकि हम सबकॉन्शियस पे काम कर रहे हैं, तो थीटा हीलिंग में बहुत फ़ास्ट चेंजेस होते हैं। लेकिन फिर भी अगर इफ़ेक्टिव चेंज चाहिए तो हम ये कहते हैं कि एटलीस्ट 3 टू 4 सेशंस, 3 टू 5 सेशंस आप लीजिए तो बहुत इफ़ेक्टिव चेंज आता है। लेकिन अगर आप सिर्फ़ एक पर्टिकुलर इश्यू के लिए आ रहे हैं, तो कई बारी सिर्फ़ 1-2 सेशन में भी वी आर गुड टू गो। तो मेरी इंटरेस्टिंग। तरफ से कोई मैंडेटरी ये नहीं होता कि नहीं आपको 10 सेशन का पैकेज चाहिए, नहीं, आई डोंट डू दैट। मतलब मेरे से होता है जैसे आप तैयार होंगे, हम वैसे आपके ऊपर काम करेंगे, क्योंकि सबकॉन्शियस आपका है, स्पेस आपकी है, एनर्जी आपकी है। आप तैयार होंगे तो हम आगे नीचे ल जा पाएँगे, आप तैयार नहीं होंगे तो फिर हम भी कुछ नहीं कर सकते। So when you're ready, एग्ज़ैक्टली, it is there, एग्ज़ैक्टली। right? आप एक फिर मीडियम ही बनते हैं to get connected and heal. So interesting. निशा, आपने साउंड हीलिंग हुँ। का आपका एक रुझान आया है और आपको मैंने कुछ टाइम से देखा कि बिल्कुल पूरी तरह से यू स्टार्टेड एंजॉयिंग इट, एग्ज़ैक्टली, राइट? हाँ। सो वो साउंड हीलिंग में पहुंचना, उसको वो क्या स्टेप था? क्योंकि यू हैव बीन डूइंग सो मच ऑफ हीलिंग वर्क, तो साउंड हीलिंग नेचुरली आ गया या क्यूरोसिटी से आया या समथिंग कि ओके फाइन इट मस्ट बी सो हेल्पफुल, व्हाट वाज इट? मुझे याद है विभा, आपके ओम तारा सेंटर पे मैंने बहुत साल पहले एक साउंड हीलिंग का एक वो 2-3-4 घंटे का या शायद आई थिंक ऐसे शॉर्ट वो एक मेडिटेशन अटेंड किया था, और उस वक्त एक साउंड हीलिंग का एक्सपीरियंस मेरी लाइफ में आया था। बट उस वक्त ऐसा नहीं हुआ कि हाँ सीखना है या कुछ करना है, बट इट वाज जस्ट देयर, आई एक्सपीरियंस दैट। 2015 की बात है वो आई तो, थिंक सो, हाँ बहुत बहुत साल हो गए, पुरानी बात हाँ है, बहुत साल हो गए। 2014 या 15 की बात है। हाँ, तो तब वो एक्सपीरियंस मैंने साउंड हीलिंग का फर्स्ट टाइम किया था आपके वहाँ सेंटर पे, और मुझे बहुत अच्छा लगा था वो एक्सपीरियंस। पर तब ऐसा नहीं हुआ कि मुझे सीखना है या मुझे कुछ करना है इसके लिए। और सडनली फिर एक दिन, जैसे आई थिंक 2019 की बात है, मुझे हुआ कि नहीं मुझे साउंड हीलिंग सीखना है। और मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, मैं बहुत स्पॉन्टेनियस हूँ कुछ चीज़ों को लेकर, मैं बहुत स्पॉन्टेनियस हूँ कि मुझे रात को गाइडेंस आएगी, हाँ ये करना है, और मैं सुबह वो काम करने चली सो ब्यूटीफुल, जाऊँगी। इन द फ्लो, इन द फ्लो, यू आई गॉट एम द लाइक फ्लो। दैट। मतलब तो मैं ज़्यादा दिमाग नहीं चलाती कि क्यों करना है, और मुझे कोई रिसर्च नहीं चाहिए होती है, आई एम लाइक मुझे करना है तो करना है। एंड आई जस्ट वेंट एंड आई सर्च्ड, और मुझे साउंड हीलिंग की ट्रेनिंग का मुझे पता लगा दिल्ली में हो रही है, एंड आई जस्ट लर्न दैट। और वो इतना मज़ेदार एक्सपीरियंस मेरे लिए रहा कि आई वाज़ लाइक कि अच्छा ऐसा भी होता है कि हम साउंड्स और वाइब्रेशन से हीलिंग कर सकते हैं। साउंड और वाइब्रेशन से हम इतना कुछ बदल सकते हैं। और फिर जैसे-जैसे मैंने उसको डीपर और समझा और उसमें मैं गई, तो मैंने ये देखा कि हाँ, ये एक्चुअल में पॉसिबल है, क्योंकि हम कहीं न कहीं साउंड में लॉ ऑफ वाइब्रेशन और लॉ ऑफ साउंड को यूज़ कर रहे हैं। और उन्हीं फ्रीक्वेंसीज़ को लेकर के हम हीलिंग का उसमें
लाइक उसको हम यूज़ करते हैं, उसी हीलिंग से हम चेंजेस लेके आते हैं, तो वो बहुत ही मेरे लिए मज़ेदार एक्सपीरियंस था। इट्स अ वेरी सोलफुल एक्सपीरियंस, क्योंकि हुँ। यहाँ पे रिदम भी है, यहाँ पे साउंड भी है, यहाँ पे साइलेंस भी है, हुँ, राइट? हुँ। एंड इट्स वो सोलफुल एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि हमारे तो मंत्रों का उच्चारण भी लिया या हुँ। कहीं पर भी अपने वो जो स्वर चल रहा होता है, रिदम चल रहा होता है, सब कुछ वो एग्ज़ैक्टली। इतने हीलिंग होता है जो हमारे, हुँ। तो या और ये साउंड से तो हर किसी आई थिंक हर इंस्ट्रूमेंट के अपने साउंड हैं। हाँ, जैसे हाँ। चिड़ियों को जब तुम चहचहाता सुनते हो तो कितने सुंदर, वो इट्स सो हीलिंग इफेक्ट। एग्ज़ैक्टली। पानी को बहता हुआ सुनते हो तब हाँ, है, हाँ, सो हाँ। इंटरेस्ट। जो आपने जो साउंड हीलिंग सीखी, इसमें किस तरह के क्लाइंट्स आते हैं अपने आप को हील करने के लिए, या कैसे इश्यूज को आप हील कर सकते हैं? तो पहले इससे पहले विभा मैं ये बताना चाहूँगी कि साउंड हीलिंग से होता क्या है? हम्म, क्योंकि जब मैं ये एक्सप्लेन कर दूँगी कि साउंड हीलिंग से होता क्या है, तो वो जानना आसान हो जाता है, आइडेंटिफ़ाई करना आसान हो जाता है कि हमारे संग क्या इश्यू है और हमें साउंड हीलिंग क्यों चाहिए। और फिर हम इश्यूज़ पे आते हैं कि किस तरह के इश्यूज़, क्योंकि अगर हम साउंड हीलिंग को एज़ अ मॉडलिटी देखें तो हम सब कुछ उसमें ठीक कर सकते हैं। हम हर तरह के इश्यूज़ के लिए साउंड हीलिंग कर सकते हैं, राइट? लेकिन हम ये देखते हैं कि साउंड से होता क्या है? साउंड में हम ये देखते हैं कि जब हम फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हम जो बोल्स यूज़ करते हैं वो नॉर्मल बोल्स नहीं हैं, वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे बोल्स होते हैं। उनकी टोन सेट की जाती है, क्योंकि मार्केट में आपको नॉन टोनल बोल्स भी मिलते हैं और टोनल बोल्स भी मिलते हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी वाले बोल्स हैं और जब हम उनको एक फ्रीक्वेंसी पे प्ले करते हैं उन बोल्स को, तो वो फ्रीक्वेंसी जो आपकी बॉडी को हिट करती है, हिट इन द सेंस कि आपकी बॉडी में वो जो वाइब्रेशन जाती है, वो आपके सेल्स में जाती है। वो वाइब्रेशन आपके सिर्फ़ आपकी बॉडी के आउटर एरिया में नहीं जा रही, वो आपकी सिर्फ़ ऑरिक फ़ील्ड में नहीं जा रही, वो वाइब्रेशन आपकी बॉडी के अंदर जा रही होती है। और जब वो वाइब्रेशन आपकी बॉडी के अंदर जाती है, वहाँ पर वो सेलुलर लेवल पे जो हीलिंग होती है, वो बहुत ही डीप होती है। क्योंकि सेलुलर लेवल पे हीलिंग में आपका एक तो होता है हमारे, जैसे हम कहते हैं कि भई सेलुलर मेमोरीज़ होती हैं। हमारी जो पास्ट लाइफ की मेमोरीज़ होती हैं या मसल मेमोरी जिसे हम कहते हैं, और सिमिलरली इस लाइफ में भी अगर आपके संग कुछ हुआ है, अच्छा या बुरा दोनों तरीके से, वो आपके अंदर वो स्टोर्ड होगी वो मेमोरी, आपकी बॉडी में, आपके सेल्स में वो मेमोरी स्टोर्ड होती है। तो जब हम साउंड हीलिंग में बोल्स प्ले करते हैं उस फ्रीक्वेंसी पे, तो वो जो मेमोरीज़ हैं, वो रिलीज़ होती हैं। वो जो ट्रॉमा कहीं न कहीं जाके स्टक हो गया है उन मेमोरीज़ में, वो ट्रॉमा रिलीज़ होता है। क्योंकि बहुत बारी साउंड हीलिंग सेशंस में हम रो रहे होते हैं, हम सिर्फ़ रो रहे होते हैं। हाँ, और मतलब उसमें सिर्फ़ नेचुरल होता है, लाइक हमारी बॉडी जंप कर रही है या हमारी बॉडी हिल रही है ज़ोर-ज़ोर से, या हम रो रहे हैं, या हम रो नहीं रहे लेकिन सिर्फ़ हमारी बॉडी जर्क कर रही है। तो वो जर्किंग एक तरह का ट्रॉमा रिलीज़ होता है। उसको हम साउंड हीलिंग सेशंस में ये मानते हैं, व्हिच इज़ अ गुड वे, कि आप इतना अच्छे से रिसीव कर रहे हैं सेशन दैट योर बॉडी इज़ लाइक रिलीज़िंग, कि वो जर्किंग होती है, तो मतलब आपके कहीं आपके थ्रोट से साउंड्स आती हैं, आप कुछ-कुछ उसमें कई बारी लोग मंत्र उच्चारण भी कर रहे होते हैं, कई बारी सिर्फ़ साउंड्स होती हैं, कई बारी आप सिर्फ़ लेटे हुए हैं और आप कुछ नहीं कर रहे, लेकिन हम जब प्ले करते हैं तो हमें पता लगता है कि वो साउंड आपके अंदर कितना डीप जा रही है। आप कितना अंदर तक उस साउंड को रिसीव कर रहे हैं। तो जब इस लेवल पे वो साउंड्स जाती हैं, तो वो आपकी हीलिंग जो है वो मल्टीपल लेवल पे होती है। आपकी हीलिंग सिर्फ़ बॉडी लेवल पे नहीं, आपकी हीलिंग इमोशनल लेवल पे भी हो रही है, आपकी हीलिंग एनर्जी लेवल पे भी होती है, और आप उसमें अब आप देखते हैं कई बारी आपके रिलेशनशिप इश्यूज़ में अगर आपका ट्रॉमा है या पेन है या कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, आप जब साउंड हीलिंग सेशन लेते हैं तो आप देखते हैं वो भी कहीं न कहीं आपके अंदर से रिलीज़ होता है। तो इंसाइटफुल भी होता है, क्योंकि हमारे साउंड हीलिंग में बहुत डिफरेंट डिफरेंट बोल्स होते हैं। तो हम जिस तरह के क्लाइंट आते हैं उस तरह से हम वो बोल सेट्स यूज़ करते हैं, उस तरह से हम वो फ्रीक्वेंसीज़ प्ले करते हैं और उस तरह से वो हीलिंग हम यूज़ करते हैं। तो चक्रास के लिए हमारे अलग बोल होते हैं, हमारे रिलैक्सेशन के लिए अलग बोल्स होते हैं। हमें अगर पास्ट लाइफ़्स हील करनी है तो उसके लिए हम अलग बोल सेट यूज़ करते हैं। हमें ऑर्गन्स पे काम करना होता है तो ऑर्गन्स के प्रॉपर बोल्स हैं। हमारे हार्ट के लिए, हमारे लिवर के लिए, हमारे किडनीज़ के लिए अलग-अलग बोल्स हैं। तो पूरा हमारा वो जो डिज़ीज़ वाला इसमें काम होता है, डिज़ीज़ेज़ के ऊपर, वो हमारा हम इसमें पूरा कर सकते हैं साउंड हीलिंग सो से। ब्यूटीफुल, क्योंकि
जब से यूट्यूब आया है तब से हमने देखा कि कितने तरह के म्यूजिक, कितने, और हम तो यहाँ पे भारतवर्ष में यहाँ पर हैं तो एग्जैक्टली। हर इंस्ट्रूमेंट का म्यूजिक, हर वो जो राग होते थे कि बारिश का, वर्षा ऋतु का अलग है राग, शाम का अलग राग है, सुबह का अलग है, हाँ कितनी खूबसूरती से हाँ शब्द डालने की भी जरूरत नहीं है, हाँ सिर्फ म्यूजिक से ही वो उसका इफेक्ट होने लगता हाँ है। हाँ सो हाँ ब्यूटीफुल। हाँ। और ये जो साउंड हीलिंग के जो हैं बोल्स हैं, वो किस चीज से बनते हैं? ये 7 मेटल्स होते हैं हम्म, और इसमें सात धातु हाँ, के। 7 धातु के होते हैं और ये हैंडमेड बोल्स होते हैं जैसे। तो इनको बनाने का प्रोसेस भी बहुत डिफ़िकल्ट है क्योंकि वो तब तो वो मेटल्स को हाथ से वो बार-बार हथौड़े मार-मार के वो और उस करना वाइब्रेशन में और फिर वो बनाना है, फ्रीक्वेंसी चेक करना, तो वो बहुत, फ्रीक्वेंसी और अगर वो वाइब। ज़रा-सा भी टोन उसमें गड़बड़ हो जाती है तो वो आपको फिर दोबारा से बनाना पड़ता है। तो वो बहुत ही मतलब टीडियस प्रोसेस है वो बोल सेट्स बनाना। हम भी जब अपने इंस्टीट्यूट पे ऑर्डर्स देते हैं तो हमें 1-1 महीने 2-2 महीने में हमारा ऑर्डर पूरा होता है क्योंकि वो बहुत टाइम लगता है इन बोल सेट्स को बनाने में। सो ब्यूटीफुल। हुँ। जब आपने साउंड हीलिंग किसी पे करी, और इसमें कितने सेशंस की जरूरत है? इसमें भी 4-5 डिपेंड करता है। इसमें क्या होता है कि हम ये कहते हैं कि आप, क्योंकि साउंड हीलिंग बहुत अलग तरीके से काम करती है क्योंकि आप इसमें कॉन्शियसली आपसे हम बात नहीं कर रहे हैं, मतलब हम आप जब आप सेशन के लिए आते हैं हम डिस्कस करते हैं कि आपका क्या इशू है और किस पर्पस के लिए आप साउंड हीलिंग लेना चाहते हैं। बट मोस्ट ऑफ द सेशन इज साइलेंट, मतलब आप लेटे हैं और हम आपके संग साउंड प्ले कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, आपका आप जब लेटे हुए हैं तो आपको हो सकता है अपने अंदर कोई विचार चल रहे हों, आपको थॉट्स भी आएँ, आपको फीलिंग्स भी आएँ, आपके अपने इश्यूज़ हों जो माइंड में चल रहे हों, हो सकता है आपको विजन्स आएँ कई बारी और हो सकता है आपको कुछ ना हो, डिपेंड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। लेकिन हम उसमें आपके संग बात नहीं करते, हम ड्यूरिंग द सेशन आपकी नॉन वर्बल बॉडी लैंग्वेज को हम देखते हुए आपके संग काम करते हैं। डीपर लेवल पे। डीपर लेवल पे कि कैसे आपकी बॉडी रिएक्ट कर रही है, क्योंकि हमें पता होता है कि अगर आपकी आपकी फिंगर में एक ट्विच भी आया तो हमें पता है कि वहाँ से कुछ रिलीज हुआ है, वहाँ से कुछ निकल के भाग गया है। तो जब वो ट्विच आता है तो हमें पता होता है कि हमें किस फ्रीक्वेंसी पे आगे प्ले करना है और कितना देर तक हमें वहाँ पे उस रिलीज को आपके संग रहना है और कैसे उस रिलीज प्रोसेस को आपके संग सपोर्ट करना है। लेकिन बातचीत हम नहीं करते ड्यूरिंग द सेशन, आप पूरे रिलैक्स होते हैं। जैसे आप सोना चाहते हैं, आप सो भी सकते हैं ड्यूरिंग द सेशन। अगर मैं जैसे एज़ अ हीलर अगर मैं रिसीव करती हूँ तो मैं बहुत अलर्ट होती हूँ क्योंकि मुझे जानना होता है कि मेरा क्या रिलीज़ हो रहा है और मेरे संग क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो आई एम लाइक दैट, लेकिन फिर भी हम उस अलर्ट मोड में भी बहुत रिलैक्स हो जाते हैं। तो इसलिए हर तरह के क्लाइंट्स होते हैं, कई लोग सो जाते हैं, दे स्नोर आल्सो व्हिच इज़ ओके, हम अपना प्ले करते रहते हैं और फिर वो प्ले करने के बाद हमें पता होता है कि वो रिलीजेस हो गए, वो ख़त्म हो गया प्रोसेस। लेकिन इसमें ये होता है कि रिलीजेस क्योंकि डीपर लेवल पे सेलुलर लेवल पे हैं, तो आप अगर जैसे किसी फिजिकल इशू के लिए आ रहे हैं हमारे पास, तो फिजिकल इशू में हम कहते हैं कि आपको 3 से 5 सेशन में आपको हो सकता है चेंजेस फील होने शुरू हो जाएँ अपने फिजिकल इशू के लिए। लेकिन हम ये कहते हैं कि एटलीस्ट आप 10 सेशन लीजिए क्योंकि आपने इस एक पॉइंट पे आपने उस चेंज को ले आए, आपको लगा हाँ सिम्पटम चले गए, चेंजेस हो गए, खत्म हो गया। लेकिन वो सिर्फ लेयर सरफेस लेवल सरफेस पे पे। खत्म हुआ। उसको आपने समझिए कि वो टेम्परेरी खत्म अभी हुआ हमने। अटेंशन मिली है हुँ। और उसको सिर्फ आइडेंटिफाई किया है, हाँ, यू नो, हाँ, बट यू हाँ। हैव टू गो डीपर, डीपर, यू हैव टू हाँ, गो हाँ। डीपर टू तो उसको अंडरस्टैंड। पूरा रूट तक खत्म करने के लिए हम ये कहते हैं कि एटलीस्ट 10 सेशन आप लीजिए साउंड हीलिंग के, तो उससे ये होता है कि हमें भी पता होता है कि हाँ 10 सेशन में आपका वो इश्यू काफ़ी हद तक हो गया खत्म। वाओ। और वो अगेन आई वुड से कि ये भी एक पर्सन टू पर्सन की बात होती है क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि 10 चाहिए हो, किसी-किसी को नहीं भी चाहिए होते। आप कितना जल्दी उस चीज़ को क्लियर कर लेते हैं वो आपके ऊपर होता है। कितना रेडी हैं आप उस चेंज के लिए। सो अल्टीमेटली हमारा रेडी होना सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे वो कहते हैं कि भाई आँख बंद है बट आँख का खोलना तो अपने हाथ में है, एग्ज़ैक्टली। कि भाई क्या करना है, उठना और काम करना दूसरे के लिए या अपने लिए, पहले अपने लिए, वो अपने हाथ में है कि भाई मैं अपने लिए क्या करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। इंटरेस्टिंग है निशा कि हर हीलिंग मोडालिटी में आपका यस बोलना या रेडी होना और वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और ये भी कि आप किस स्टेज में हैं समझने के लिए या खुलने के लिए या शिफ्ट करने के लिए अपने पर्सपेक्टिव को, या उसको पूरी तरह से चेंज करने के लिए।
और मैंने ये भी देखा है विभा कि जब हम वो चेंजेस के लिए पूरी तरह से रेडी होते हैं और जब हम सेशंस देते हैं लोगों को, तो याद भी नहीं रहता फिर कि वो इशू था। हम भूल जाते हैं कि वो इशू भी था। मतलब मैंने ऐसे भी देखा है कि मतलब जब हमारे पास आज ये इशू है और हम उसके लिए बहुत परेशान हैं, बहुत टाइम से हम उसको रिज़ॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, और जब वो रिज़ॉल्व हो जाता है और हमें अंदर से फीलिंग आती है कि हाँ, ये पूरी तरह से रिज़ॉल्व हो गया। क्योंकि एक इशू की बहुत सारी लेयर्स होती हैं, मल्टीपल लेयर्स होती हैं, क्योंकि आपके मल्टीपल लेसन्स होते हैं। सो ब्यूटीफुल। इसलिए कई बारी होता है हम एक ही इशू पे बारी-बारी काम कर रहे होते हैं। बारी-बारी हम हर तरीके से, हर एंगल से उस इशू को देख रहे होते हैं कि अच्छा ये कहाँ से क्या अब इसमें करने की ज़रूरत है। हमने तो इतने सेशंस लिए, हमने इतनी हीलिंग की, पर ये ठीक नहीं हो रहा है। वो इसलिए ठीक नहीं होता क्योंकि उसके लेयर्स हैं। उस इशू की और आपके माइंड की बहुत सारी लेयर्स हैं जो जुड़ी हुई हैं उस एक इशू से। और हम चेंज करते हैं, हो सकता है एट अ टाइम हम आपके संग 1 या 2 लेयर्स, या हो सकता है 10 लेयर्स चेंज कर लें, लेकिन आपकी हैं 100 लेयर्स। तो उन 100 लेयर्स को हटाने के लिए फिर हमें आपके संग बारी-बारी काम करना होता है, या अगर आप खुद करते हैं, अगर आप खुद हीलर हैं या हमसे सीखते हैं, तो फिर आप खुद अपने ऊपर काम करते हैं उन लेयर्स को हटाने के लिए। लेकिन इसमें भी ये होता है कि भई आप कितना उसके लिए जैसे आपने कहा कि रेडी हैं, तो रेडीनेस हो सकता है आप आज 100% रेडी हो उस इशू को रिजॉल्व करने के लिए कि हाँ, अब मेरी बस हो गई और अब मैं इसको शिफ्ट करना चाहती हूँ, चेंज करना चाहती हूँ। लेकिन ऐसा भी होता है कि हम आज में सिर्फ 20% रेडी हैं। तो जितना हम उस एस्पेक्ट को चेंज करने के लिए रेडी होते हैं, उस पर्टिकुलर मोमेंट में वो उतना चेंज होता है। और जब आप 100% तैयार हो जाते हैं एक इशू को छोड़ने के लिए, या उसे 100% उससे उसकी लेसन लर्निंग, या उसका जो आपका उसके संग इंसाइट है जो आपने एक्सपीरियंस करना था उस इशू के साथ, जैसे हम कहते हैं कि वो एक्सपीरियंस पूरा हो गया, कंप्लीशन हो गया, वहाँ पूर्ण पर हो गया। पूर्ण हो गया। तो जब वो पूर्णता वो तभी आती है जब आप वो समझ जाते हैं कि हाँ, बस मैंने सीख लिया। और कुछ चीज़ें, जैसे आपने बिल्कुल ठीक बोला कि कुछ चीज़ें याद रहती हैं और कुछ चीज़ें याद ही नहीं याद ही होती। नहीं रहती। और दूसरा कहता है, बट ऐसा हुआ। और मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। तो मेरा बेटा कहता है, बट मैंने कहा, बट शायद मैंने वो रिज़ॉल्व कर लिया, तो मुझे ना उसका इम्पैक्ट, ना इफ़ेक्ट, ना कुछ उसकी अब याद चली गई। कहते ऐसे कैसे होता है? मुझे याद है। तो मैंने कहा, बट मैंने तो उस पे काम कर लिया है। इट नो मोर होल्ड्स दैट इम्पोर्टेंस टू मी। एग्जैक्टली। यू नो, आई हैव मूव्ड अहेड। सो आई डोंट नो हाँ होगा कि चौथी क्लास में क्या पढ़ा था मुझे पता नहीं, बट शायद मैं और आगे जान रही हूँ या आगे चल रही हूँ। सो इट्स सो इंटरेस्टिंग। और जिससे जो लर्निंग लेनी थी वो ले ली हमने, तो पहाड़े याद करने थे, कर लिए। एग्जैक्टली। अब बार बार थोड़ी ना पहाड़े, अब वो पता है कि भाई, अब पता है कि कि क्या भाई 2 दूनी 4 ही है। एग्जैक्टली। और लेसन आ एनर्जी, गया। हाँ, और एनर्जी वर्ल्ड में 2 दूनी 5 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है, या कुछ ना हो, ये फिर ऊपर वाले की मेहर है। ये भी Exactly. समझ आ जाता है हाँ। कि हीलिंग में कि आप नहीं कर रहे होते, आप सिर्फ मीडियम होते हो, क्योंकि ये आपने चाहे सीखा, चाहे आप उसे समझने लगे, और शायद आपको उसमें ये आपका काम भी बन गया, है ना? हर चीज़ के हर प्रोफेशन होते हैं, तो आप ये समझ गए, तो आप नहीं कर रहे होते उस टाइम। हाँ, ये तो मैं अपने क्लाइंट्स के संग, जब वो मेरे संग आमने सामने बैठते हैं, तो मेरा सबसे पहला उनके संग इंटरेक्शन ही ये होता है कि ये जो सेशन होगा, इसमें मैं सिर्फ शब्द बोल रही हूँ, लेकिन जो सारी गाइडेंस आ रही है, जो सारे चेंजेस हो रहे हैं, वो वहाँ से हो रहे हैं। Isn't that most beautiful? और अगर मैं कुछ कह रही हूँ, तो उसको आप पर्सनली उस तरह से नहीं लेंगे कि भई आप मेरे संग हर्ट हो रहे हैं या मेरी वजह से आपको कुछ हो रहा है। मैं जो कर रही हूँ वो आपके लिए वहाँ से गाइडेंस आ रही है, और हम उस तरह से सेशन को डीपर लेके चल रहे हैं। और जितना आप फोकस्ड रहते हैं सेशन में, उतना ही हम आपके संग ज़्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं। जैसे हम ये कहते हैं कि कुछ सेशंस होते हैं, जैसे कुछ मोडालिटीज़ हैं जिसमें हम बातचीत करते हैं आपके साथ, और कुछ मोडालिटीज़ हैं जिसमें हम आपको सिर्फ रिलैक्स करते हैं और आपके संग उस रिलैक्सेशन में भी हम काम कर देते हैं। So beautiful. तो जैसे हम साउंड हीलिंग की बात कर रहे थे, तो साउंड हीलिंग में हम सिर्फ रिलैक्सेशन और साउंड से आपके संग हीलिंग कर देते हैं। आपको कुछ नहीं करना होता, आपको सिर्फ आना है। You have to show up. You have to show up, Exactly. lie down, and just trust. Exactly. Trust the process. So nice. निशा, कहते हैं ना कि सच में इतनी सोलफुल बातचीत, सीधी सरल भाषा में. So anything you would like to tell the viewers
कि क्या बताना चाहेंगे हीलिंग और साउंड हीलिंग, और क्या है और क्यों आना चाहिए, कब आना चाहिए? एग्ज़ैक्टली कब आना चाहिए? ये बहुत मज़ेदार है कि कब आना चाहिए आपको। हम इंतज़ार करते रहते हैं। हम सारी ज़िंदगी इंतज़ार करते रहते हैं कि शायद चीज़ें ठीक हो जाएँगी, शायद वो चेंजेज़ अपने आप हो जाएँगे। हम प्रेयर्स में जाते हैं, हम रिलिजन फ़ॉलो करते हैं, हम एस्ट्रोलॉजी में जाते हैं, व्हिच इज़ ओके। दिस इज़ ओके। हाँ, व्हिच इज़ ओके। लेकिन कई बार ये होता है कि हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है उस चेंज के लिए जो हम चाह रहे हैं, जो हम कह रहे हैं कि हाँ, हमें ये बदलना है, या हम एक परेशान हैं, हम एक दुखी हैं, हम एक सिचुएशन को लेकर, लेकिन हम उसको बदल नहीं रहे हैं। और उस बदलाव के लिए कहीं न कहीं आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है कि हाँ, मैं चूज़ कर रही हूँ इसको चेंज करने के लिए। तो जब आपके अंदर वो चॉइस आती है, चाहे वो आपकी फिज़िकल हेल्थ है, आपकी डिज़ीज़ है, चाहे वो आपका रिलेशनशिप है, चाहे वो आपका कोई भी मैटर है, सपोज़ आपकी जॉब है या मैरिज का इश्यू है, कुछ भी आपका एस्पेक्ट है, लेकिन जब तक आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते कि आई एम चूज़िंग टू चेंज दिस, तब तक आप नहीं आ पाते हीलिंग के लिए। मैंने देखा है अभी भी लोग मुझसे सवाल करते हैं, अच्छा हीलिंग क्या होती है? मैम हमें ये प्रॉब्लम है लेकिन हमें नहीं पता हीलिंग क्या होती है। जब मैं फ़ोन कॉल्स अटेंड करती हूँ, मेरा सबसे पहले यही सवाल होता है कि अगर आपको 10 साल से ये प्रॉब्लम है, तो अब हीलिंग क्यों चाहिए? अब आप क्यों आना चाहते हैं? नहीं मैम अभी हमें पता लगा है तो इसलिए हम आना चाहते हैं। तो कई बारी जानकारी ही नहीं होती है। बट यहाँ पे मैं ये बात करना चाहूँगी निशा, कि हीलिंग बहुत फॉरेन कॉन्सेप्ट है हमारे लिए। जितनी तरह भी हम हीलिंग सीख रहे हैं, वो हमारे यहाँ पे हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में नहीं है। अगर आप देखें, है ना, चाहे क्योंकि हम रेकी योगा या चाहे हम हम नहीं, योग ही आयुर्वेद नहीं, हाँ, हम बिलीव करते हैं कि हम हाँ, अद्वैत और द्वैत दोनों हाँ, हैं, हाँ, कि हम उसका अंश हैं, हाँ, और हम में वो हाँ, ताकत है कि हम बन सकते हैं, हाँ, है ना? हाँ, हाँ। सो ये जो कॉन्सेप्ट भी आया है, ये बाहर से आया है। आफ्टर सर्टेन थिंग्स, जब जब तुम्हें लगा कि वो आत्माएं जो पहुंच गई हैं और उन्होंने छुआ और सिर्फ देखा और तुम हील हो गए, तो समझ आया कि कोई एनर्जी है। और फिर स्टडी हुई और फिर उसके प्रोसेसेस बने, हाँ, यू एग्ज़ैक्टली। अंडरस्टैंड। तो हमारे यहाँ तो बहुत इंटरनलाइज्ड, पहले से ही पता है कि चक्रों पे क्या खेलना है, उसका हाँ, स्वर क्या है, हाँ, चक्र के बीज मंत्र क्या हाँ, है, हाँ, कुंडलिनी क्या है, हाँ, राइट? हाँ। योग है, हठ योग क्या है, अपने शरीर को ठीक रखना, आत्मा को स्वच्छ रखना, और पुनर्जन्म और जन्मों के कर्मों के साथ सब कुछ, ये सब कुछ है। हाँ। तो हीलिंग मुझे लगता है इसलिए आम जनता को ये समझ भी नहीं अभी आता। नहीं समझ आती। हमें हाँ, एस्ट्रोलॉजी समझ आ जाती हाँ, है, हाँ। राइट? लेकिन ये चीजें शायद समझ नहीं आती, हुँ। मुझे ऐसा लगता है। हाँ, नहीं आप सही क्योंकि कह रहे हैं। है ना, हाँ। जो हीलर सिखा भी रहे हैं वो बाहर के ही हैं, हुँ। आप और सही कह रहे है हैं। ना, हाँ। तो ये मुझे ये भी समझ आया कि भाई वो है वही आत्मा की खेल। हाँ, लेकिन मैंने ये देखा है कि चेंजेस बहुत होते हैं ऑफ हीलिंग से। कोर्स, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, ऑफ जब हम कोर्स। सिस्टमैटिकली उस चीज़ को करते हैं, जब हम सिस्टमैटिकली आपके सबकॉन्शियस में जाते हैं, या अगर हम साउंड हीलिंग यूज़ कर रहे हैं सिस्टमैटिकली आपके संग, अगर आप सेशंस ले रहे हैं, तो आपके अंदर बहुत बहुत कुछ शिफ्ट या होगा। बहुत कुछ या जो शायद आप, क्योंकि हर कोई योगा नहीं कर पाता है या कर रहा है, मतलब कर रहे हैं लोग, बट मैंने देखा है बहुत सारे योगा में भी लोग समझ नहीं पा रहे हैं योगा का इंटरनल पर्पस। वो सिर्फ एक्सरसाइज की तरह कर रहे हैं योग। बहुत लोग करते हैं, इंटरनल पर्पस को समझते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं कर पाते। मुझे वो याद है, फिजिकल एस्पेक्ट रह हाँ, गया। मुझे याद है मैंने 2012 में योगा क्लासेस जॉइन की थी, और मैं फर्स्ट टाइम जब वहाँ गई तो एक हफ्ता मैं खूब रोई। अब मुझे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, मतलब मैं क्यों रो रही हूँ, मतलब ऐसा क्या हो गया, मतलब। और फिर मेरे को, जब मैंने मेडिटेशन किया तो मुझे समझ आया कि मेरे मेरे सेलुलर मेमोरीज में जो ट्रॉमा था वो रिलीज हो रहा था सिर्फ योग से। सिर्फ योग से, Isn't that most beautiful? सिर्फ वो एक्सरसाइज से और सांस लेने से और मूवमेंट से वो इंटरनल ट्रॉमा था वो रिलीज हो रहा था। और जब मुझे वो समझ आया तो मेरा रोना भी बंद हो गया।
तो ऐसे-ऐसे एक्सपीरियंसेस जब आपको होते हैं तो आप समझते हैं कि अच्छा ये क्योंकि मेरे संग मैं कुछ भी करूँ, मैं कुछ भी सीखूँ, मुझे उसको समझना होता है। मुझे सिर्फ़ सीखने के लिए नहीं सीखना होता, मुझे उसको उसको एक्सपीरियंस करना होता है। मैं चाहे योग सीखूँ या मैं कोई हीलिंग सीखूँ, मैं कुछ भी सीखूँ, मुझे उस चीज़ को एक्सपीरियंस करना होता है कि इसको करने से मुझे एक्सपीरियंस क्या हो रहा है, मैं महसूस क्या कर रही हूँ। और जब मैं उस एक्सपीरियंस को समझ जाती हूँ, तो मुझे वो टेक्नीक समझ आ जाती है कि हाँ, हम इससे ये होता है। इस टेक्नीक से ये चीज़ हो सकती है और इस टेक्नीक से ये चीज़ नहीं हो सकती है। हुँ, क्योंकि हमेशा लिमिटेशंस रहती हैं हर मॉडलिटी में भी। हुँ। पर तब भी इट होल्ड्स कि भई एनर्जी हमेशा हाँ, हाँ, एनर्जी हाँ, हाँ, है। एनर्जी है। वो आत्मा है कि वो शरीर में है, पता नहीं कहाँ कौन से लर्निंग्स किस चीज़ों के लिए कौन से माँ-बाप चुन रही है, कौन-सा परिवार सुन हाँ, रही है, किस अपनी लर्निंग्स के लिए और वो जो करके निकल जाती है, हाँ, बस पता नहीं वो हाँ, शरीर खत्म हो जाता है। हाँ, हाँ, ये अभी तक ये नहीं समझ आया, बस वो है ना? एसेंस है, सो वो बस एसेंस आता है वो और एसेंस सेंस चला है, वो जाता है। एसेंस है उसमें हाँ, और वो कहाँ से वो क्या जाता हुँ, है ये नहीं पता। हुँ। सो इंटरेस्टिंग निशा, सच अ व्हाट शुड आई से होलसम टॉक एंड साउंड हीलिंग का ये जो एक साउंड है ये पूरे संसार